नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस का दुख कम क्यों नहीं हो रहा। और कांग्रेस की ओर से, उनके नेताओं की ओर से हर दिन कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो भाजपा की बजाय खुद अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। इस बार लक्ष्मण सिंह, जी हां, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक थे और सांसद भी रह चुके हैं भाजपा से, वो अब हार के बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसका जवाब शायद ही किसी कांग्रेस नेता के पास हो। उनके तीखे तेवरों से वो न केवल अपनी पार्टी के आलाकमान पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साध रहे हैं। गुना के कुंभराज पहुंचे लक्ष्मण सिंह और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते उन्होंने चेतावनी दे डाली कि अगर कांग्रेस में यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ही टूट जाए और यहां से कोई एक नया लीडर निकले जो एक नई पार्टी का गठन कर ले। इतना ही नहीं, वो ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर दिग्विजय सिंह पर भी भड़के तो राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि राहुल गांधी तय कर लें कि वो कांग्रेस में दलाल चाहते हैं या फिर कार्यकर्ता चाहते हैं। क्या पूरा माजरा रहा, किस तरह का संबोधन था लक्ष्मण सिंह का, इस रिपोर्ट में हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी पार्टी कांग्रेस और अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह को घेरते हुए कई सवाल उठाए। गुना के कुंभराज में पहुंचे लक्ष्मण सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश में एक नई कांग्रेस का गठन करना पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टूटकर कई नेताओं ने पार्टी और सरकार बनाई, ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस टूट जाए। उन्होंने अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लिया और पूछा कि उन्हें ईवीएम का डेमो देने की क्या जरूरत थी। लक्ष्मण सिंह ने ईवीएम के पक्ष में कहा कि सारी ईवीएम खराब हैं, ये कौन मानेगा। कांग्रेस हिमाचल में फिर कैसे जीत गई, तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठा। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा कि ईवीएम को दोष देकर कुछ छिपाया जा रहा है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि दिग्विजय ने जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाढार नाम क्यों चल रहा है। बंटाढार नाम लेने से भाजपा को क्यों वोट मिलते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी दलालों से चलेगी या कार्यकर्ताओं से। तो साथियों, ये सब कहना आवश्यक है और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चला और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना, कांग्रेस पार्टी को भेजना, उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक शब्द कहा है, वो तय कर ले कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पे चल रहे हैं। ये तय कर ले कांग्रेस पार्टी किनसे चलेगी। ये पहला मौका नहीं जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी या राहुल गांधी को घेरा। इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि राहुल गांधी को बड़ा नेता मानने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस बार लक्ष्मण सिंह के तेवर में बगावत साफ नजर आ रही है। हालांकि इसके पीछे उनकी मंशा और आगे की प्लानिंग क्या है, इसका खुलासा तो बाद में होगा। लेकिन फिलहाल देखना है कि लक्ष्मण की इस चेतावनी और खरी खोटी पर दिग्विजय समेत कांग्रेस हाईकमान का क्या रिएक्शन आता है। चलिए, तो लक्ष्मण सिंह की इस बमबारी बयानबाजी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में आनंद तारण जी हैं कांग्रेस की ओर से। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जी हैं भाजपा की ओर से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट आनंद जी आपसे, क्या कहेंगे
लक्ष्मण सिंह जी ने जो खरी खरी सुनाई है और बहुत सारी बातें कही, मतलब क्या ही कहा जाए, उन्होंने जो आज बयानों के बाण चलाए हैं, और अगर कहें कि एक राजनेता के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना यानी इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा वो लांघ गए। शुरुआत एक उस मुद्दे से करते, वो चेतावनी दे रहे हैं कि कांग्रेस की यही हालत रही तो कहीं ऐसा ना हो जैसे बंगाल में टूटी थी, ममता बनर्जी निकली और उन्होंने अपनी सरकार बनाई, जैसे शरद पवार टूट के निकले और महाराष्ट्र में वो सीएम बने, ऐसे कहीं मध्य प्रदेश में ना हो जाए कि यहाँ भी कांग्रेस टूट जाए और यहाँ का कोई आपका नेता कोई जो है मुख्यमंत्री बन जाए। आनंद जी, इस पर पहले क्या कहेंगे? देखिए, ये लक्ष्मण सिंह जी की अपनी बात है, इससे पार्टी का कहीं कोई नाता नहीं है। और निश्चित रूप से जब हार के बाद जो उन्होंने अभिव्यक्ति की, ये सोचनीय बात है। तो उनके सामने दो दो चेहरे थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे। इसके बाद जो स्थिति बनी, ये हम और आप सबने देखा है। तो निश्चित रूप से हाँ आनंद जी आवाज थोड़ी सी, हाँ बोलिए बोलिए। ये उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, इससे पार्टी कहीं कोई मतलब नहीं है ना, का पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं। जो स्थिति है सामने, लेकिन आज जो स्थिति है, जो ईवीएम का मामला था और वो निश्चित रूप से गंभीर था। दिग्विजय सिंह जी ने उस बात को बहुत गंभीरता के साथ रखा है कि पूरा जो खेल हुआ है वो निश्चित रूप से ईवीएम का खेल है। तो इसमें जो चीज उन्होंने रखी है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। उसमें हम लोग पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं है, पार्टी की एक अलग। अरे लेकिन भाई ठीक है आनंद जी, देखिए बयान से किनारा कर लेते, दोनों भाई बड़े दिलचस्प हैं, दोनों बयान देते हैं, खुलकर देते हैं, ठप्पे से देते हैं, अडिग रहते हैं अपने बयान पर, लेकिन कांग्रेस कहती कि उन बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई या तो आप उन बयानों का खंडन कीजिए और कहिए कि भाई आप ऐसे बयान देते क्यों हैं। अगर दिग्विजय सिंह वो भगवा आतंकवाद की बात करते तो कांग्रेस किनारा कर लेती है, लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी के खिलाफ निशाना साधते तो आप अपने को या पार्टी को उनके बयानों से अलग कर लेते हैं। ऐसा कैसे चलेगा भाई? अगर वो सवाल उठा रहे हैं और ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि गलत है ईवीएम पर सवाल उठाना, हम हिमाचल में कैसे जीत जाते, वो कह रहे हैं कि ईवीएम की आड़ लेकर के आप अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं। तो ये नहीं लगता आपको कि वाकई लक्ष्मण सिंह सही कह रहे हैं कुछ बात? देखिए दीपेश जी, आपने अभी ये दोनों बातें कर दी। आपने दिग्विजय सिंह जी को भी जोड़ दिया और लक्ष्मण सिंह जी को भी जोड़ दिया। दिग्विजय सिंह जी ने किस तरह से साफ गोई से, आपने देखा होगा कि ईवीएम के बारे में किस सरलता के साथ पूरे मीडिया जगत के सामने सब चीजों को स्पष्ट करा। और ये नहीं कि वो खुद कर रहे हो, उन्होंने मीडिया के हमारे मित्रों को भी बुलाया, उनसे भी उसका बटन दबाया और जो चीज स्थिति सामने आई वो भी आपके सामने। ये अलग बात है कि आप लोग उसको प्रचारित नहीं कर पा रहे। अरे पूरा चलाया, उस पर डिबेट भी करी हमने। आनंद जी बात वो नहीं है, हम कह रहे हैं कि एक डेमो फिर वो लक्ष्मण सिंह जी के सामने भी दे दें, उनको बताएं कि देखिए साहब ईवीएम भी हैक हो सकती है और ऐसे हम लोग चुनाव हारते हैं, ताकि उनके लक्ष्मण सिंह जी के मन का संशय दूर हो जाए। अब वो एक मंच से कह रहे हैं, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम बढ़िया, ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। मतलब मैं इसको सीधे आपको शब्द में कहूं, क्या बगावत कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह? क्या उनका मन भर गया कांग्रेस पार्टी से, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये तो उनकी खुद की बात है कि वो उनका क्या है रोल है। मैंने क्या बोला कि ये उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। नहीं तो फिर पार्टी को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए अगर वो पार्टी विरोधी बातें कर रहे हैं तो? देखिए ये सब हाईकमान के हाथ में है कि वो क्या करना क्या नहीं करना, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है ये। और निश्चित रूप से हम पार्टी के लोग इस बारे में कोई मत नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने ईवीएम, आप मानेंगे गलत बात कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह, गलत कह रहे हैं, मानेंगे इस बात को? मैंने क्या बोला, ये उनकी अपनी बात है। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। लक्ष्मण सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने इस तरह की बातें की हैं तो ये पार्टी के लाइन में बनती है नहीं बनती है तो हमारे सब। चलिए ठीक है, मैं राजन जी के पास जाऊंगा, फिर आता हूँ आपके पास। लेकिन सीधी बात है कि दिग्विजय सिंह जी ने अगर ईवीएम की बात की है तो अगर उन्होंने उस बात पर गंभीरता के साथ बात करी है तो निश्चित रूप से ईवीएम का ही मामला है पूरा। क्योंकि आज जो स्थिति बनी और कोई बात जो स्थिति सामने आई थी, सुनिए, जो स्थिति सामने आई थी वो हमने देखा था किस तरह से आम जनता। अरे लक्ष्मण सिंह खुद चुनाव हारे हैं भाई, खुद चुनाव हारे हैं। वो चाहते तो बड़ी आसानी से कह सकते थे कि देखिए साहब मैं तो ईवीएम की वजह से हारा, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं बात। मैंने क्या बोला कि ये लक्ष्मण सिंह जी की अपनी निजी व्यक्तिगत राय है, उन्होंने अपनी राय रख दी।
अब ये कांग्रेस अपनी एक बहुत बड़ी पार्टी है, कोई कांग्रेस की आइडियोलॉजी छोटी नहीं है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो मोदी जी की आइडियोलॉजी है भाई, आपकी कहाँ से हो गई आइडियोलॉजी? कांग्रेस अरे ये नारा तो मोदी जी ने दिया, आनंद जी, सबका साथ सबका विश्वास। अरे मोदी जी और आपने कहाँ से दे दिया, कब दे दिया? अरे मोदी जी ने तो जो वायदे किए थे वो कहाँ है? अब ठीक है, अरे उस पे नहीं जाएंगे प्लीज। आज मुद्दे पे आप भटकाएंगे, मुझे पता है भटकाएंगे, लेकिन मैं नहीं भटकूंगा। राजन जी का ऑडियो खोलिए, राजन जी। ठीक है सर, टॉपिक पर रहेंगे, टॉपिक पे रहेंगे। बात नहीं करते कि 15 लाख प्लीज ये बात नहीं करते, काला धन कहाँ है? लक्ष्मण सिंह जी तो एक भी सवाल नहीं उठा रहे। अरे हम उस बारे में बात नहीं करते। आज मुद्दा नहीं है ना, वो सब चीजें। अरे भाई आज मुद्दा नहीं है आनंद जी। वो हम बात करते हैं, मुद्दे क्यों नहीं है? अरे आज मुद्दा नहीं है ना, हम बात करते हैं। जनता परेशान, ठीक है राजन जी, अब राजन जी को सुन लेते जरा। राजन जी, तो भाई लक्ष्मण सिंह जी तो आपका बहुत काम आसान कर रहे हैं। मतलब क्या अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, जो लक्ष्मण सिंह जी के ऐसे स्वर सुनाई दे रहे हैं? दीपक जी, यहाँ खिचड़ी पकने की बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर अभी भी कुछ 1-2-4 नेता ऐसे हैं जो यथार्थ को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। और जिन्हें जो दिख रहा है, बाकी कई सारे नेता शुतुरमुर्ग की तरह हो गए हैं, जो रेत के अंदर मुंडी डाल लेते हैं और कहते हैं अंधेरा हो गया है। तो अब आप भी जान रहे हैं कि अभी नहीं, टिकट वितरण के समय से ही लक्ष्मण सिंह को मुखर रूप से ये कह रहे थे कि कांग्रेस में गड़बड़ी चल रही है, छूट चल रही है, लोग लड़ रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर लक्ष्मण सिंह जी ने समय समय पर बातें रखी पार्टी के अंदर। लेकिन कहते ना कि जब पार्टी अपने उसमें रहती है कि आंख बंद कर लिया है कि हमें तो सिर्फ वही बात करनी है जो रटे रटाए, जैसे अभी हम देख रहे थे कि आनंद भाई अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं और बात करते हैं मोदी जी की आइडियोलॉजी की। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस में, जो कुछ चल रहा है ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें मैं ये कहूंगा कि लक्ष्मण सिंह जी ने जो साहस दिखाया है कि भाई उन्होंने कहा है कि ईवीएम के आरोप लगाकर हम अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते, तो इससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि ठीक बात है भाई, हम अपनी बूथ स्तर पर मजबूत हो, ये हो। अब ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, थोड़े दिन बाद कहेंगे कि ये नेता भी हैक हो गए। अभी आपके मिलिंद देवड़ा चले गए, पहले ज्योतिरादित्य जी गए, जतिन जी गए, बहुत सारे इनके कांग्रेस के नेता इनसे नाता तोड़ के जा रहे हैं। अब ईवीएम पे आरोप लगा दोगे तो इतने बड़े नेताओं को हैक करना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। नेताओं को तो हैक कर सकती है, उसमें मास्टरी आप लोगों की। खैर हैक करने की बात नहीं है दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि इस समय जो स्थिति है कि कांग्रेस की कोई अपनी नीति नहीं बची, कोई रीति नहीं बची। अच्छा। लगातार पराजय इसलिए हो रही है कि जनता उनके स्वीकार नहीं कर रही है, तो नेता लोग भी समझ रहे हैं कि क्यों स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को अपने दम पर अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाना चाहते हैं, और वो एक जो कहते हैं कि गांधी परिवार की चापलूसी में लगे रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये बताते कि नहीं साहब, राहुल गांधी 20 विधानसभा क्षेत्र से निकलते हैं, 17 में हार जाती है कांग्रेस, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं साहब, आपका नेतृत्व बहुत उज्जवल है, आपने जो है बहुत यात्रा की, उसके कारण कांग्रेस मजबूत हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है। अब जो कुछ है दल, हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, आप कह रहे हो तो, पर अभी आपका जो गठबंधन बनाया उसमें लोग कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उधर नहीं जाते हम अपने प्रदेश पर। देखिए एक बात कह रहे हैं राजेंद्र, सुनिए, लक्ष्मण सिंह जी ने क्या कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई पार्टी छोड़ दूंगा या भाजपा चले आऊंगा फिर से, इसलिए क्योंकि 9 में आ चुके हैं वो आपके यहाँ। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो यहाँ पर फिर कोई नया नेता उभर आए और कांग्रेस पार्टी टूट जाए, और जैसा बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ और भी जगह हुआ, कहीं ऐसा तो कहीं ना कहीं ये उनकी अपने नेतृत्व के प्रति अविश्वास दर्शाया ना। उन्होंने अपने नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि उनका नेतृत्व लचर हो चुका है, जिसके कारण कांग्रेस की जो गर्त में गई है उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने केंद्रीय नेतृत्व को दोषी मान रहे हैं। ठीक है, ये तो लेकिन उल्लेखित हो रहा है। अब दूसरा आनंद भाई जो कह रहे थे विकास की बात, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम उधर अभी जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल आज कोई चुनावी सभा नहीं है कि आप विकास के वो अपने काम गिनाए, वो अपने, हम ऐसे नहीं बात करेंगे। राजेश जी के पास चलेंगे हम। तो मैं जवाब नहीं ठीक है, कोई हमने उनको बात भी नहीं सुनी। राजेश जी, ये भाई क्या कहना क्या चाहते हैं लक्ष्मण सिंह जी? वो धमका भी रहे हैं, चमका भी रहे हैं, बड़े भाई पे भी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी में दलाल चाहते हो, कार्यकर्ता चाहते हो, और वो चेतावनी भी दे रहे कि जैसे वहां पार्टी बनी कहीं यहां ना हो जाए। तो कहना क्या चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी?
लक्ष्मण सिंह जी के बारे में शुरू से पहले भी अपन लोगों ने जब भी डिबेट हुआ है लक्ष्मण सिंह जी के बारे में, एक बात तो तय है कि वो बिल्कुल आउटस्पोकन है, वो जो मन में है वही बोलते हैं, उनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है। उनके साथ में ये नहीं है कि कोई उनको राजनीति उनका मेन पेशा है। चुनाव जीत गए तो ठीक है, नहीं तो सांसद रहे तो ठीक है, विधायक रहे तो ठीक है, और नहीं तो कोई उनकी बड़ी एम्बिशन राजनीति को लेकर नहीं है, इसलिए वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं खुल के बोलने की। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को अब ईवीएम के बारे में बात करना इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि दिग्विजय जी का ईवीएम का क्या था, भोपाल का आप लोगों ने देखा। देखिए उसमें बहुत ज्यादा बोलने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने खुलेआम ओपन चैलेंज किया था तब आप सैम पित्रोदा को या बड़े से बड़े टेक्नीशियन को वहां लेके जाते। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में उनकी देखरेख में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वो ज्यादा अच्छा होता, बजाय कोई एक आदमी करे ऑर्गेनाइज, उसमें कुछ भी किया जा सकता है। डमी ईवीएम तो आप कैसे भी बना के ले जाओ, कोई भी चिप लगा लो उसमें। अरे 12वीं क्लास के बच्चों को बोल देंगे तो साइंस की एग्जीबिशन में सब बना के रख देंगे। ये बात और है दीपेश जी, ये तो एक बात हो गई कि उस समय आपने अपोजिशन पार्टियों ने क्यों मना किया कि वहां नहीं जाएंगे। वहां क्या डर लग रहा था, वहां आप इंजीनियर नहीं थे क्या? वहां दिग्विजय सिंह जी इतने इंटेलिजेंट इंसान है, वहां पे जाते और सैम पित्रोदा को भी ले जाते और बड़े बड़े टेक्नीशियन को ले जाते। एक बात। दूसरी बात ये है, जब भी कांग्रेस ईवीएम के बारे में बोलती है एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, तो उस समय तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उन सारी स्टेट जहां पर कांग्रेस जीती है उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके गाल पर थप्पड़ लगता है क्योंकि उनकी बेइज्जती होती है। इसका मतलब उनका कोई योगदान नहीं रहा। ये तो सब बीजेपी ने जानबूझ के मोदी ने खुश करने के लिए 2 स्टेट तुम्हें दे दी और बाकी स्टेट खुद छीन ली। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्टैलिन जूनियर ने सनातन के ऊपर जो बात की थी, देखिए ईवीएम कैसे हैक होती है, मन कैसे हैक होते हैं, इस पे हम देखेंगे क्योंकि आपका आज का विषय बहुत ही सीरियस है। ऐसा मामूली विषय नहीं है जिसको हम छोटी छोटी बातें कह के उसको खत्म कर दें। तो स्टैलिन जूनियर ने जब सनातन के बारे में जो बातें बोली थी, सनातन के बारे में जो कैंसर, कीड़ा, क्या क्या बोला था, उस समय प्रियांक खड़गे जो कि इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे ने भी उसका सपोर्ट किया। चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति ने भी उनका सपोर्ट किया। यह सब जब हो रहा था तो लोग क्या बेवकूफ नहीं है? अब वो समय गया जो कि अखबारों में वही चीज छपती थी जो सेंसर होती थी। अब सोशल मीडिया ने सारे अखबार, सारे मीडिया को पीछे छोड़ दिया है और सोशल मीडिया पे जब वो चीजें सीधी सीधी चल गई, वो वाले तब उस समय सेंटिमेंट्स बहुत खतरनाक जाते हैं और उसी को कहते हैं ईवीएम से बड़ा होता है लोगों का मन हैक होना। तो इसलिए अब कायदे में कांग्रेस को इन ऐसे मुद्दों पे, स्पेशली जो धार्मिक मुद्दे हैं जो अपने देश में धीरे धीरे ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस को बचना चाहिए। अपने लोगों को, स्टैलिन को उसी दिन इनको आगे आना था, स्टैलिन के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। अभी एक आदमी जो अभी कुछ बोल रहा था राम जन्मभूमि में, आज वो कांग्रेस के साथ ही है ना, उसकी स्टेज, जिनकी स्टेज टूट गई नेताजी की और वो कोलैप्स हो गई थी जब वो राम जन्मभूमि के बारे में 22 तारीख को ही बोल रहे थे। तो मुद्दा इन सब चीजों के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जितने बड़े हैं जो दिल्ली में बैठे हैं उनको निंदा करनी चाहिए। आप देखना एकदम से वोट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मानेगी। अभी अपने आनंद भाई भी इस बात को नहीं मानेंगे। वोट शेयर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई आदमी आपसे नाराज ना रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको बहुत एक सतही स्तर पर देखूं, क्या लक्ष्मण सिंह का हृदय परिवर्तन हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा जाग सकती लोकसभा चुनाव के पहले? नहीं, उनका तो पहले भी हो चुका है हृदय परिवर्तन, फिर से हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बात और है कि उनके घर में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी और उनके जो राजगढ़ ब्यावरा के लोग हैं, अपने दोस्त हैं, वो बताते हैं कि बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं है उन दोनों के बीच में कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा या बड़े भाई से छोटे भाई डरते हैं या छोटे भाई बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो इतनी चिंता नहीं करेंगे क्योंकि दीपेश जी आज से करीब 20-25 साल पहले जब बहुत शुरुआत हमारी पत्रकारिता की थी, उस समय इन्होंने बांसड़ा जाति की बच्चियों को इन्होंने राखी बंधवाई थी कि उनको उससे बाहर करेंगे, वो जो खराब प्रोफेशन में जाती थी वो। मतलब आई एम लुकिंग लक्ष्मण सिंह जी फ्रॉम दैट टाइम, कितना जबरदस्त आदमी था जिसने इतना जबरदस्त काम किया था और इंटेलिजेंट आदमी। कभी उसका भाषण दिल्ली कॉलेज में बीच में आए थे, उन्होंने दिया था। विद्वान है वो, तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बात पे कांग्रेस ध्यान देगी। लेकिन सुनवाई होती है क्या? आपको लगता है सुनवाई होती है कांग्रेस में? नहीं, पर हमारी सोच ये है कि कांग्रेस को इसलिए देना चाहिए क्योंकि आज हमारे आपके जैसे जो पत्रकार है वो यही चाहेंगे कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं, नहीं हो पाएगी कभी। तो आज हमको दुख इस बात का है कि विपक्ष मजबूत होना नहीं चाह रहा है।
वो जो संकेत दे रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी 72 लोग इकट्ठा हों और पार्टी टूट जाए, क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संभावना? देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है। एक स्टेट हो तो बात है। देखिए असम को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, तो और उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्टेट है। दिल्ली चली ही गई पूरे तरीके से, पंजाब चली ही गई। अब आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे एक के बाद एक स्टेट जाती रहेंगी, तो फिर हमको विपक्ष मजबूत कैसे मिलेगा? लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, जो संविधान ने जो लोकतंत्र की परिकल्पना की है, जितने जितने परसेंटेज वोटों के होने चाहिए, जैसा हम सब आप लोग मानते हैं, वो नहीं होंगे तो वो देश के लिए अच्छे साइन नहीं है ये। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन अगर महीने भर के भीतर या चुनाव के पहले लक्ष्मण सिंह जी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर ये जाएगा संदेश कि भाई देखिए वो तो इसीलिए उनके स्वर बदल गए थे, विरुद्ध हो गए थे, कि भाई उनको तो शायद मन में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि भाजपा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके खुलासे बाद में होते हैं, बात बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो अगर लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं अपने भाई पर निशाना साध रहे, राहुल गांधी के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वो इतने बड़े नेता नहीं है, उनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई ऐसा तो नहीं कि राजगढ़ से आपको एक प्रत्याशी मिल गया हो? देखिए दीपक जी, एक तो मैं पहले जो हमारे जौहरी साहब ने बोला उस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह जी को ये जो कर्तव्यबाजी करनी थी, जो आपने भी स्वीकार किया कि आजकल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे एक ईवीएम लाके उसमें कोई भी चिप लगा के प्रदर्शन कर सकते हैं, जब चुनाव आयोग ने बुलाया उस दिन क्यों नहीं गए? मैं वही बात करना चाह रहा था जो जौहरी साहब ने कही। तो एक तो ये है कि ये लोग सामना नहीं करना चाहते, ना जनता का ना लीगल किसी प्लेटफॉर्म पे, ये सिर्फ जनता के सामने जाके अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सिर्फ एक प्रोपोगंडा करना चाहते हैं। दूसरी बात आपने कही लक्ष्मण सिंह जी की, तो देखिए लक्ष्मण सिंह जी हों या प्रमोद कृष्णन जी हों, अभी हमने देखा प्रमोद कृष्णन जी भी उस दिन 22 तारीख को पूरे कांग्रेस हाईकमान को भड़क भड़क कर कह रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। तो कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं जो साहस दिखा रहे हैं, जो सही को सही कहना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं तो हाईकमान को शायद बुरा लगेगा। प्रमोद कृष्णन जी को हम शुरू से देख रहे हैं, वो कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है तुष्टीकरण की नीति है उससे बाहर हटके वो समर्थन कर देते हैं कि मोदी जी ने जो किया सही किया। अब ये कहना कि वो सिर्फ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा है। अगर उससे कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र के हित में बात करेगा तो हमें लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही हो। ठीक है, अगर देश की बात करने वाले चाहे आप हों चाहे जौहरी जी हों या कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रहित की बात करेगा, अगर राष्ट्रहित की बात करना ही भारतीय जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैं बहुत और एक बार पूछ लूं, लक्ष्मण सिंह जी कहीं उनका वापसी के मतलब भाजपा में आने के तो नहीं कोई संकेत हैं अभी? नहीं, देखिए ये तो मैं नहीं कह पाएंगे, छोटा सा कार्यकर्ता इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो जिसकी विचारधारा राष्ट्र के साथ विचारधारा मिल रही तो दल भी मिला लीजिए ना, दीजिए ऑफर कि भाई अगर आप वहाँ परेशान इतने तो आइए, आप भेजिए ऑफर। काम मैं ऑफर देने का काम ना मैं कर सकता हूँ, ना मेरी हैसियत है। अरे पार्टी फोरम पे पहुंचा दीजिएगा बात भाई। ठीक है, जौहरी जी से कमेंट में छोटा सा ले लो। जौहरी जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस की? प्रमोद कृष्णन खुल के अब तो लिख रहे हैं ट्वीट, चाहे जो कह रहे हैं आला कमान सबको लेकर कुछ नहीं हो रहा। लक्ष्मण सिंह पहले राहुल गांधी कह रहे कोई जरूरत उनके खिलाफ कुछ नहीं, आज तो और उनने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। आलोक शर्मा जिनको अभी शोकाज नोटिस जारी हुआ था उनने क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई, जो कमलनाथ को कह रहे थे कहीं भाजपा से तो मिले हुए नहीं है, साठ गांठ तो नहीं है, खुद ने तो नहीं है, उनके खिलाफ अभी तक क्या हुआ कुछ पता नहीं है। क्यों ऐसे नेताओं को पार्टियां तो बाहर नहीं कर पा रही है, कुछ सख्त एक्शन नहीं ले पा रही? एक बात। दूसरा, लक्ष्मण सिंह का इशारा किसकी तरफ था जो कह रहे हैं कि ऐसे दलालों को बाहर करिए? राजेश जी, राजेश जी का ऑडियो। हाँ दीपेश जी, ऐसा है वो देखिए, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात हो, चाहे लक्ष्मण सिंह जी की बात हो, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। देखिए अगर आप लगातार कोई आदमी, देखिए लगातार कोई आदमी लगातार फेल होता जा रहा है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस कारण से कि नहीं इस परिवार के लिए, परिवार के अलावा हमें कुछ सोचना नहीं है, अगर ये भावनाएं रखेंगे तो वो नुकसान कांग्रेस का ही है, वो नुकसान किसी और का नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी उसने हेमंत बिश्वा शर्मा ने आज ही एक वो
स्टेटमेंट जारी किया है कि मैं राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कहीं। तो उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी को, वो जो घटना हुई है मंदिर वाली बैरिकेड वाली, तो उसमें मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा। और उसने जो शब्द करे हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा ने, वो बड़े खतरनाक है। वो कह रहा है कि ये तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इनको गिरफ्तार करके हमको अपना नुकसान थोड़ी करना है। इसके बाद अगर कांग्रेस नहीं समझती है तो फिर अच्छा, और कांग्रेस में कमी नहीं है लोगों की। करण सिंह जी जैसे ऐसे लीडर थे जिनके, और उसके बाद मीरा कुमार थी, उसके बाद ढेर सारे, मतलब आज शशि थरूर को भी कम नहीं समझना चाहिए। शशि थरूर की जब हम बात करते हैं तो लोग सिर्फ जानबूझ के कांग्रेस में से ही कुछ लोग वो जो वुमेन वाला जो साइड है वो दिखा देते हैं, लेकिन सिर्फ वुमेन वाला नहीं है, वो विद्वान है। उसकी किताब पढ़ी है YIM हिंदू। जी जी जी। तो हाँ, तो समय समाप्त होने वाला है। तब पता चलेगा कि उसके पास कितना ज्ञान है। ऐसे कांग्रेस में हजारों बड़े नेता हैं जो बैठे हुए राज्यों में भी और सेंटर में भी। लेकिन गुलाम ये दलाल किसको कह रहे हैं राजेश जी? वो दलाल का बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। सही बात है, वो वर्ड ऐसा यूज किया कि समझ ही नहीं आ रहा भाई इशारा है किस तरफ। खैर अपन अभी कह दें तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खैर शुक्रिया आपका राजेश जी। वक्त का मैं आनंद जी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इतनी बात रख दी, यही बहुत है, वरना इस टॉपिक पे कई कांग्रेसी नेता तैयार ही नहीं हो रहे थे अपनी बात रखने के लिए। और राजेंद्र जी का भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लक्ष्मण सिंह ने जो कहा, दिल्ली तक ये बात जाएगी ही निश्चित तौर पर, और उसके बाद वहां से क्या रिएक्शन होते हैं, दिग्विजय सिंह से जब रिएक्शन लिया जाएगा, क्या वो कुछ कहेंगे या मुस्कुरा के रह जाएंगे या कुछ नहीं कहेंगे, इस पर भी रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।